हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉइल। हम लोगों ने टोटल उसमें 7 चैप्टर अब कवर कर लिया साइंस में, जिसमें चैप्टर 8 था आपका शायद विंड, साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स। तो उसको इसके बाद हम लोग कवर अप करेंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसमें हम सॉइल के बारे में जानेंगे। तो सॉइल क्या होता है, सॉइल के टाइप्स क्या होते हैं, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, ये सब हम लोग समझेंगे। बेसिकली ये आपका वीडियो तीन वीडियो जाएगा इस चैप्टर को कंप्लीट अप होने में। तो आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसमें हम जानेंगे सॉइल के बारे में। ठीक है, तो ये सबसे पहले समझते हैं सॉइल क्या है। तो अगर हम बात करें सॉइल, तो सॉइल का मतलब देखिए, मीनिंग सबको पता है कि सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है। ठीक है, और अगर हम इसे बात समझना चाहें तो काफ़ी सारे जो प्लांट्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको क्या करती है, लाइफ सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें, प्लांट्स तभी ग्रो कर रहा है क्योंकि सॉइल क्या करता है, अलाउ करता है कि उनके अंदर प्लांट्स ग्रो कर पाए। ठीक है, अगर हम इस तरीके से भी ये समझें तो प्लांट्स को क्या करता है, ये मिनरल्स प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि उसकी वजह से वो प्लांट्स क्या करता है, उसको इंटेक करता है, उसके हिसाब से फिर वो ग्रो करता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें या कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके लिए क्या करता है, ये इनका शेल्टर प्रोवाइड करने का काम करता है। बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े या जीव जंतु को देखेंगे, वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर क्या करते हैं, अपना हैबिटेट को वहाँ पर बनाते हैं, मतलब कि वहाँ पर वो लीव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसको स्लाइड के ऊपर। तो देखिएगा यहाँ पे, तो सॉइल जो होता है, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के ऊपर सबसे ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर लेयर मोस्ट ऊपर अपर मोस्ट लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। देखिएगा, यही एक सॉइल एक ऐसा चीज़ है जिसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर का प्रोसेस होता है, यानी कि जिसको खेती हम लोग बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर का प्रोसेस होना, या आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होम, एक तरह का शेल्टर प्रोवाइड करने का काम, तो ये सब सारा किसकी वजह से हो रहा है, सॉइल की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो सॉइल देखिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसका अलग अलग टाइप्स है, या हम बोल सकते हैं इसका अलग अलग लेयर्स होता है जो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉइल के टाइप्स के बारे में, या हम उसके लेयर्स के बारे में देख लेंगे, जिसको हम लोग हॉरिजोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजोन्स। और अगर हम एक वर्ड में अगर और डिनोट करना चाहें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं उसको, सॉइल प्रोफाइल। तो अब देखिएगा, अगर हम सॉइल को सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो सॉइल कंसिस्ट किस चीज़ का करता है, तो जितने भी रॉक पार्टिकल्स, पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, और प्लस ह्यूमस, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका सॉइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आपका ह्यूमस। क्या आ रहा है, ह्यूमस। अब अगर हम पूछे कि ह्यूमस क्या होता है, तो देखिएगा, जितने भी पेड़ पौधे या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जब वो मरते हैं तो मरने के बाद क्या करते हैं, वो डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद वो डीके करते हैं। डीके मतलब होता है सड़ना, या हम बोल सकते हैं इसको हम डिकम्पोज भी कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो ये डेड करके डीके करते हैं, उसके बाद डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद ये ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कि जैसे कि खेत में क्या किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है, या हम बात करें तो खेत में या एग्रीकल्चर पर्पस में, या देखिएगा घर में भी अगर हम बात करें, अगर हम प्लांट्स वगैरह कहीं पे लगाते हैं या पौधा लगा जाता है तो वहाँ पे काउडंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसको गाय का गोबर अगर हिंदी में कहें तो वो क्या करता है, मैन्योर्स का काम करता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें, आप 6 से 7 में आए हो तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, सर मैन्योर्स क्या बोल दिए, फर्टिलाइजर्स क्या बोल दिए। हो सकता है किन्हीं बच्चे को पता हो, किन्हीं बच्चे को ना पता हो। तो यहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझाना चाहें तो बस ये समझिएगा कि ये ह्यूमस या फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये इसका रोल, ये इसका फंक्शन सिर्फ एक ही होता है कि ये क्या करता है, प्लांट में फर्टिलिटी को बढ़ाता है। व्हाट डू मीन बाय फर्टिलिटी, जैसे बोलते हैं ना, प्लांट अगर या क्रॉप या फसल कोई भी अगर अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमस, या हम बोल सकते हैं मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स। जो मैन्योर्स जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है आपका नेचुरल प्रोसेस के जरिए, यानी हम बोल सकते हैं ये ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक कहने का मतलब, अगर कोई जीव जंतु या कोई मरते हैं या पेड़ पौधे मरते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो उससे जो बनते हैं उसको हम लोग मैन्योर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब का केमिकल्स का, रासायनिक चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो मटेरियल्स को बनाने के लिए, तो उसको हम लोग फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो फर्टिलाइजर जनरली जो होता है वो आपका केमिकल के ज़रिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये केमिकल जो होता है, आपको पता है शरीर के लिए कोई भी केमिकल जो होता है क्या होता है, वो थोड़ा फ़ायदेमंद होता है तो थोड़ा हानिकारक होता है। तो इसलिए फर्टिलाइजर ज़्यादा, अगर एक्सेस फर्टिलाइजर्स अगर हम यूज़ करेंगे तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सॉइल या तो एसिडिक हो जाएगा तो या तो बेसिक हो जाएगा। अगर हम बेस कंस्टिट्यूएंट को इस्तेमाल किए हैं तब, तो उस केस में क्या करेंगे, हमको अगर वैसा कोई सॉइल पे इफेक्ट ना हो, या हमारे क्रॉप्स पे या हमारे प्लांट्स पे कोई तरह का इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मैन्योर्स या ह्यूमस का इस्तेमाल करते हैं। तो ह्यूमस का मतलब अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो कि द डेड एंड डिकेइंग
द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। ठीक है, सॉइल के अंदर जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमस। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सॉइल आखिर आया तो बना कैसे? सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो इसके लिए एक टर्म दिया जाता है कि सॉइल जब बनते हैं ना, तो हम आपको सिंपली समझाते हैं, सॉइल का निर्माण तब होता है जब बड़े बड़े पत्थर क्या करते हैं, टूटते हैं और टूट करके छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो बाद में सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस सारे प्रोसेस या प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मतलब क्या होता है, जब हमारा बड़े बड़े पत्थर क्या होते हैं, स्प्लिट डाउन करते हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़े में, और उसके बाद वो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, एकदम फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप वेदरिंग का डेफिनेशन आपसे पूछे तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको समझाते हैं सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मान लीजिए यहाँ पे हम आपको ले रहे हैं, ये एक पत्थर है, ठीक है, और इस पर क्या है, इस पर धूप ज़्यादा पड़ने की वजह से क्या हुआ, इस पत्थर के अंदर दरार आ गया, जिसको हम लोग क्रैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैक्स। अगर इसी का थोड़ा आप एडवांस वर्ड यूज़ करना चाहो तो आप बोल सकते हो क्रेविसेस। क्या बोल सकते हो उसको? क्रेविसेस। तो क्रैक्स और क्रेविसेस का मतलब होता है दरार होना। तो यहाँ पे हम आपको फिगर से थोड़ा सा दिखा रहे हैं। देखो, मान लो कि इस तरीके का दरार हो गया ये पत्थर के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब वाटर अगर ये गलती से इस पर, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी कारण से इसके अंदर पानी अगर चला गया, इस तरीके से देखो, इस तरीके से पानी चला गया, तो पानी चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, धूप तो इस पर पड़ेगी ही पत्थर पे, तो पत्थर पे पड़ने के कारण क्या होगा, पानी गर्म होगा, ठंडा होगा, जिसके कारण क्या होगा कि इसके अंदर इसका जो दरार होगा वो क्या करेगा, वो बढ़ते चला जाएगा। और ये विंड या हवा चलने की वजह से क्या होगा, पत्थर क्या करेगा, मूव करेगा। तो हम बोल सकते हैं कोलाइड करते, एक पत्थर दूसरे में कोलाइड करके टकरा करके छोटे पार्ट में टूटते चला जाता है और अल्टीमेटली वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, जो कि मैंने बताया। तो इसको हम लोग वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स में कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं जिनका मेजर रोल प्ले करते हैं इसको करने में। जैसे हम बोल सकते हैं रेन बोल सकते हो, ठीक है, फिर फ्लोइंग वाटर आप कह सकते हो, उसके साथ साथ विंड का एक अलग रोल है, टेम्परेचर का भी अलग रोल है जिसको अब मैंने अभी बताया, या आप बोल सकते हो और भी क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये सब मिल करके क्या करते हैं, वेदरिंग के प्रोसेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे एक आपका डेफिनेशन आपको लिख देते हैं, व्हाट इज़ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो इसको आपको डिफ़ाइन कैसे करना वो आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस, तो इसको लिख सकते हैं, द प्रोसेस by which rocks are split down into tiny fragments by the action of wind, water, temperature and other climatic factors, ठीक है, by climatic factors are called weathering of rocks। उसको क्या बोलेंगे हम, weathering of rocks। इसको चाहो तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जैसे ये मैं हमको अपने लैंग्वेज में समझ में आया तो हम आपको इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम 2-3 चीज़ आपको समझाएं, एक बार हम इसको रिवाइज़ कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे कि सोइल क्या होता है, ठीक है, सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसको फॉर्मेशन को हम जानते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स के ज़रिए होता है। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी किसको बोलते हैं, मैंने ये भी आपको बताया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम जाने किसके बारे में, सोइल के बारे में। उसके अलावा ये भी जाने कि सोइल के क्या होते हैं, कुछ सर्टेन क्या होते हैं, हॉरिजॉन्स होते हैं, या बोल सकते हैं इसके प्रोफाइल होते हैं, या लेयर्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। तो अभी जो हम लोग देखेंगे जनरली लेयर्स ऑफ सोइल देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा सोइल प्रोफाइल के बारे में, या हम बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, लेयर्स ऑफ सोइल के बारे में। तो देखिएगा सोइल प्रोफाइल क्या होता है। तो देखिएगा सोइल प्रोफाइल जो होता है वो कंपोज क्या होता है, यानी कि बना हुआ होता है किसी से, आपका अलग अलग लेयर्स, सोइल के अलग अलग लेयर से क्या होता है, बना हुआ होता है। अब इसमें अलग अलग लेयर्स क्या होते हैं वो हम लोग समझेंगे, पहले आगे कुछ और देख लेते हैं, उसके बाद आपको वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोइल इज़ कॉल्ड सोइल प्रोफाइल। देखिएगा वर्टिकल सेक्शन आपका ये फिगर में आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये है आपका वर्टिकल सेक्शन, ठीक है।
ये आपका वर्टिकल सेक्शन है। इसमें आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो लेयर है आपको देख सकते हो, ये ऊपर वाला जो सबसे डार्क किया हुआ है ये हमारा है ह्यूमस। क्या है हमारा? ह्यूमस। और ये आपका ये रीजन है आपका, ये है आपका टॉप सॉइल। क्या है आपका? टॉप सॉइल। ये है आपका सब सॉइल और ये है क्या? बेड रॉक। क्या है ये आपका? बेड रॉक। ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ से इसमें, तो इसमें कुछ अलग अलग जो हॉरिजॉन्स होते हैं वो इस तरीके से, एक होता है हॉरिजॉन ए, एक होता है आपका हॉरिजॉन बी और एक होता है आपका हॉरिजॉन सी और उसके बाद क्या आता है आपका? बेड रॉक। तो हॉरिजॉन ए की बात करें तो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन ए में जो आता है, इसमें जो होता है, इसमें टॉप सॉइल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? टॉप सॉइल के बारे में। तो जनरली अगर हम इसको हॉरिजॉन ए के बारे में समझना चाहें तो यहाँ से हम स्लाइड से लेकर के नीचे देखते हैं कि ये जो हॉरिजॉन जो ए जो होता है वो आपका कंस्टिट्यूट करता है किस चीज़ को? आपका टॉप सॉइल को। और टॉप सॉइल क्या होता है? द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। ठीक है। और ये सॉइल जो होता है जनरली क्या होता है, हम लोग को विजिबल होता है। क्या होता है? विजिबल होता है। और जनरली ये डार्क इन कलर होता है, मतलब इसका रंग बहुत गाढ़ा होगा, मतलब बोल सकते हैं ना बहुत काला जैसा या बहुत डार्किश ब्राउन जैसा इसका कलर होता है। और आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता है कि कौन सा लेयर या कौन सा हॉरिजॉन जो होता है जिसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये याद रखना है कि टॉप सॉइल या हॉरिजॉन ए इज़ रिच इन ह्यूमस। हॉरिजॉन ए में ह्यूमस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है। अब देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प इन हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। इसका मतलब क्या समझे आप लोग? जब इसमें ह्यूमस मौजूद रहेगा, हम लोग जाने भाई कि ह्यूमस का क्या रोल है भाई? ह्यूमस का तो रोल यही है कि वो सॉइल को क्या करता है? फर्टिलिटी बढ़ाता है और क्या करता है कि वो प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में मदद करता है। तो जब यहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा मौजूद रहेगा तो क्या करेगा कि ह्यूमस का मतलब क्या? ह्यूमस का मतलब क्या? फर्टिलिटी कैसे बढ़ा रहा है? अगर हम बात करें, आप अपना एग्जांपल लेते हैं या हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हम लोग अगर खा रहे हैं, अब बोल रहे हैं खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने से हमको एनर्जी मिल गया। तो एनर्जी कैसे मिला? फूड में क्या था? तो फूड के अंदर हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पोषक तत्व बोलते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर आप विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से कि यहाँ सॉइल के अंदर जो ह्यूमस होते हैं ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है। और ये न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है कि ये प्लांट को क्या करता है? हेल्दी ग्रोथ में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? हेल्दी ग्रोथ में मदद करता है। और ये लेयर जो होता है जनरली पोरस होता है। पोरस का मतलब होता है हैविंग स्मॉल स्मॉल होल, छोटे छोटे छेद वाला, या आपको छिद्र बोल सकते हैं। ठीक है। हैविंग स्मॉल स्मॉल होल्स। अब देखो, अब एक बात समझो, अगर ये पोरस नहीं होगा तो बताओ जो धरती जो ऊपर से बारिश होती है तो वो पानी मिट्टी के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होगा, कैसे अंदर जाएगा? ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये पोरस यहाँ पे होना इसका बहुत ज़रूरी है। और ये क्या करता है कि आपका जो टॉप सॉइल जो होता है या जनरली ए हॉरिजॉन जो होता है, ये वाटर को थोड़े लंबे समय तक होल्ड करके रख सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसको क्या बोल सकते हैं? एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि टॉप सॉइल ही क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसके साथ साथ ये जो होता है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या करता है? होम का काम करता है, यानी कि दे प्रोवाइड शेल्टर टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। आप ऐसे कह सकते हो। जो रूट्स होते हैं पौधे के, वो भी क्या होते हैं? इसमें इम्बेडेड होते हैं। क्या होता है? कम्प्लीटली जो रूट्स होते हैं ये टॉप सॉइल में क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड मतलब धसे हुए होते हैं, अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको टॉप सॉइल समझ में आया होगा। वीडियो देख लेते हैं आपका कितना लंबा हुआ है, उसके हिसाब से आगे के क्लास को फॉरवर्ड करेंगे। 13 मिनट। ठीक है। तो हम एक बी हॉरिजॉन बता देते हैं, फिर आपको सी हॉरिजॉन हम नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा फास्ट जाने का ज़रूरत नहीं है। आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वी आर ऑन द 8th चैप्टर, तो बहुत कुछ कंप्लीट अप हो चुका है। और आपका एक बार टेस्ट भी ले चुके हैं, तो एक बार हम 8, 9, 10 का टेस्ट कंडक्ट करवा लें, उसके बाद फिर से आपका 7 का टेस्ट करेंगे 5 चैप्टर को मिला करके। ठीक है। जिसमें लगभग 75 से 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, 75 to 100 क्वेश्चन। और सारा क्वेश्चन आपका रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस। आपको बस क्लिक करना है आंसर्स पे। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स उसी समय इंस्टेंट आपको दिखा दिया जाएगा। चलिए, तो अब आते हैं हॉरिजॉन बी पे। ये हॉरिजॉन बी क्या है? कलर चेंज कर ले रहे हैं आपको। हॉरिजॉन बी, देखिएगा, इसको मिडिल लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिडिल लेयर। ठीक है। हॉरिजॉन बी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर बोलते हैं। और जानिएगा कि इसमें ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। मतलब क्योंकि देखो, अगर एक बात बताते हैं, जैसे घर में क्या होता है ना कि एक पिज़्ज़ा आया, समझो एकदम ध्यान से, मान लो ये पिज़्ज़ा आया और घर में 4 भाई हैं या 3 भाई हैं, या 3 भाई बहन जो भी लो। ठीक है। तो मान लीजिए ए बड़ा था, बी हल्का छोटा और सी सबसे छोटा। तो अब इसको 2 केस से समझ सकते हो आप। अगर ए है तो बड़ा है भाई, तो बड़ा तो भाई मनमानी करता है। ठीक है। या बोल सकते हैं अगर गार्जियन के हिसाब से देखें तो बड़ा को क्या मिलेगा? थोड़ा सा कम मिलेगा।
बी वाले को थोड़ा सा ज़्यादा, और सी वाला सबसे मज़ा में रहता है भाई, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा मिलता है। क्यों? छोटा है, दुलारा होता है। तो बस यहाँ पे आपको समझना है, जो टॉप में होगा, मतलब जिसका जो मतलब टॉप में होगा हॉरिजॉन ए में, उसमें सबसे ज़्यादा आपका ह्यूमस होगा। जो बी में होगा तो लाजमी है, जब उसको पहले में ज़्यादा मिल गया, सारा एब्जॉर्ब कर लिया, तो बी में उसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सबसे अगर लीस्ट की बात करें तो हमारा किस में होता है? हमारा हॉरिजॉन सी, या उसको हम लोग नेग्लिजिबल के मात्रा में बोलते हैं, मतलब कि ना के बराबर। तो यहाँ पे आपका जो होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब कि इसमें मिट्टी का जो पार्टिकल्स होगा, सॉइल का या रॉक पार्टिकल्स का होगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स जो होगा वो कॉम्पैक्टली अरेंज। अब ये वर्ड देखो, आपको किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब क्या बोले? कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब होता है टाइटली अरेंज। जैसे अगर हम दो हाथ को, अगर हम यहाँ पे आप फिगर भी शो नहीं कर सकते, अगर हम आप समझो कि अगर दो चीज़ को हम टाइट से यहाँ से ऐसे जॉइंट कर दें तो इसके बीच में कोई स्पेस बचेगा नहीं, तो ये चीज़ कहलाता है आपका टाइटली अरेंज। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कॉम्पैक्टली अरेंज। और ये जो आपका लेयर होता है ना, ये जनरली हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू आपका टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के मुकाबले में ये जो आपका मिडिल लेयर होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है। इसीलिए थोड़ा डिगिंग करते समय, खोदने समय क्या होता है ज़मीन को या मिट्टी को, कि आपका जो मिडिल लेयर या लास्ट लेयर होता है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होता है। फर्स्ट लेयर जो टॉप लेयर होता है, उसको हम आसानी से क्या कर लेते हैं? डिग कर लेते हैं। ठीक है। तो ये था आपका मिडिल लेयर के बारे में। रहा आपका सी हॉरिजॉन, ये जिसको हम लोग बेडरॉक के बारे में जानेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप डाउट को क्या कीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करेंगे आपका सारा डाउट्स को क्लियर कर दें, और नहीं होगा तो लाइव सेशन के ज़रिए भी आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जब वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो देखते समय ये ध्यान रखिएगा कि जब ख़त्म होता है वीडियो तो वहाँ पे दो चीज़ एक होता है। देखो इस तरीके से, हम उतना पेंटर तो नहीं है, लेकिन उस तरीके से कुछ हम बना सकते हैं भाई। अब आपके जैसे हम पेंटर हैं नहीं भाई, मेरा पेंटिंग उतना शौक है नहीं। देखो, इसको बोलते हैं लाइक बटन और इसको बोलते हैं डिसलाइक बटन। ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। जब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करके जाओ, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया, या मान लीजिए राहुल सर से आपको नाराज़गी है, सर हमको पीटे थे, कुछ दुश्मनी निकालना, चलो तो उसमें भी हम राज़ी हैं भाई, उसको डिसलाइक करके जाओ। लेकिन कुछ ना कुछ करके जाओ। ये सांप के जैसा मत बैठो, मतलब ना हाँ बोल रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना बोल रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। और कमेंट सेक्शन होता है, अगर आवाज़ का कुछ इशू लग रहा है या हम फास्ट चल रहे हैं, कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं, हम आपको वहाँ भी रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके साथ साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। और होमवर्क थोड़े देर में आपको मिल जाएगा, और इस लॉकडाउन में इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। किसी को अगर कोई समस्या होगी तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क कीजिएगा। ठीक है। ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।